बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें जो वैल्यू दी है इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। दैट मीन कि ये जो आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा आपको मेथड बता देते हैं। इसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से आप गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, इसी को तो कहते हैं रैशनलाइज करना। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो 2 सेम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे तो उनका बन जाएगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। तो ये जो 3 है इससे ये 3 स्किप हो गया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3/4। दैट्स ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें उसने बिल्कुल उसी तरह से डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट दिया है, हमें इसको स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं इसी स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 14 स्क्वायर रूट 98 आ गया और डिनोमिनेटर में 98 स्क्वायर रूट का बन गया स्क्वायर। तो चूँकि ये दोनों सेम वैल्यूज थी, 2 टाइम मल्टीप्लाई होंगी तो इनका क्या बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसल, बाकी हमारे पास 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाई 98। तो 14 के टेबल पे 14 1 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98। अब हम ये जो 98 है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, चूँकि मुझे लग रहा है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे विद इन द ब्रैकेट एडजस्ट कर देंगे। 2 बाई 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था 7। ओके जी। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं रेडिकल की यानी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। 2 पे स्क्वायर रूट अलहदा से ले लिया, 7 स्क्वायर पे स्क्वायर रूट मैंने अलहदा से ले लिया। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। हमारे पास न्यूमरेटर में बचा स्क्वायर रूट 2/7 और डिनोमिनेटर में भी 7। इन द नेक्स्ट स्टेप 7 से 7 भी कैंसिल हो गया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि रैशनलाइज करते हुए मुझे सहूलत हो। 8 को आप देख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से 27 को लिख सकता हूँ 9 3 ज़ा 27। ये MCQs में या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो अब देखें 4 का मैं स्क्वायर रूट अलहदा से ले रहा हूँ, 2 पे स्क्वायर रूट अलहदा ले लिया प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, इन द नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 विद इन द स्क्वायर रूट। अब हमारा यही जो स्टेटमेंट थी टिपिकल सी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। इसी स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें टू रैशनलाइज इट। तो न्यूमरेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6, डिनोमिनेटर में सेम 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल और आंसर आपके सामने
6 within the square root over 6. That's it. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना है अब प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होगा तो कॉन्जुगेट इसका लेके यानी दरमियानी साइन चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। याद रखिएगा, जब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है और आपको स्क्वायर रूट फिनिश करना है यानी रैशनलाइज करना है, तो आप इसका दरमियानी साइन चेंज करेंगे और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस यहाँ पे आपका जाना पहचाना, ये फॉर्मूला यूज़ होगा a + b × a - b इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 3 स्क्वायर माइनस b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, और 5 के स्क्वायर रूट पे स्क्वायर इंडिविजुअली ले लेंगे। मैंने इसका स्क्वायर लिया, ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट हो रही थी, 2 पे स्क्वायर लिया 4 आ गया, स्क्वायर रूट 5 पे स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में तो सेम एज इट इज़ 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 और बचने वाली वैल्यू 5 का प्रोडक्ट लेंगे तो 4 5 आर 20। तो आंसर आ गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई -11। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th पार्ट। इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सेम फार्मूला a + b × a - b इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। तो a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है स्क्वायर रूट 31, इसका स्क्वायर माइनस b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 4। तो हमारे पास 15 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये बचा 31 - 16। इन द नेक्स्ट स्टेप 15 विद इन द ब्रैकेट 31 स्क्वायर रूट + 4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 15। 15 से 15 कैंसल और हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट 31 + 4। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फर्स्ट का 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है। 8 से बिल्कुल मिलता जुलता 7th पार्ट, एक तो वो आपको प्रैक्टिस में मैंने दे दिया, और एक 6 पार्ट बिल्कुल 5th पार्ट जैसा। तो आपने जो स्टूडेंट्स लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 2 पार्ट्स आपको मैंने दिए। अब ये 7 और 8 सेम पार्ट्स हैं, सेम मेथड होगा दोनों में। इसको भी हमें रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को फिनिश करना है। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लेके यानी कि इसका दरमियानी जो साइन है इसे चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से कर देता हूँ डिवाइड। तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। जब दो सेम वैल्यूज़ का आप प्रोडक्ट लेंगे उनका बन जाता है स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला बन रहा है, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा हमारे पास क्या, ये एक तो ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे मैं a + b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। न्यूमरेटर पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 बाई रूल इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वैल्यू। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 5 - 3। इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट से यहाँ पे भी कैंसिल हो गए और हमारे पास यहाँ बचा 5 + 3
और यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अलग-अलग से स्क्वायर रूट को एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 आया 2, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 8 को 2 पे अलहदा से डिवाइड कर दें और सेकंड वैल्यू को इसी 2 पे अलहदा से डिवाइड कर दें। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आया 2 4 ज़ार 8, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे क्या बचा 15 विद इन द स्क्वायर रूट, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। 3 पार्ट्स मैं करूँगा और नहायत ही इजी 5 पार्ट्स आपके लिए। आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनका कॉन्जुगेट लेंगे ना तो क्या होगा, जस्ट जो आपके पास स्क्वायर रूट वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। यानी स्क्वायर रूट 7 जैसे आ रहा था, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव। इस तरह इस वैल्यू का मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव था, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड पार्ट में भी देखें, स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बस यही काम था कि आपने स्क्वायर रूट का जस्ट साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो बाकी जो 5 पार्ट्स हैं उनमें भी सेम यही मेथड, तो वो आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें उसने आपको x की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट पार्ट में और आपसे कहता है 1/x फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, जो x की वैल्यू है दोनों तरफ इसका रिवर्स ले लें। यानी कि आपने 1/x फाइंड करना है तो आपने बोथ साइड इसका रिवर्स ले लिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि रिवर्स लेने से डिनोमिनेटर में तो आ गया स्क्वायर रूट, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। चूँकि डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट होगा उसे हमें हर सूरत में फिनिश करना होगा। तो मेथड इज़ द सेम जैसे आपने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो आपने इसका साइन चेंज किया, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, चूँकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इन पे यही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2 और b की रिप्लेसमेंट पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/x का आंसर आएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, यानी कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1। दिस इज़ आवर आंसर। आप 1 को चाहे ना भी लिखें, दिस इज़ योर आंसर। आगे जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी थर्ड का सेकंड पार्ट। अब उसने x ये दे दिया और डिमांड वही है 1/x फाइंड करें, तो हम बोथ साइड इसका रिवर्स ले लेंगे। लेकिन जैसे रिवर्स लिया तो डिनोमिनेटर में तो आ गया नेगेटिव, हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट, हमें तो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता। स्क्वायर रूट को तो हर हालत में हमें ख़त्म करना है। तो मैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी से डिवाइड, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था और इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी देखा। तो डिस्टेंस न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17। डिनोमिनेटर में जब आप देखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप a की रिप्लेसमेंट पे 4 रख दें माइनस b की रिप्लेसमेंट पे स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आया 1/x इक्वल 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 17। तो आप इसको मज़ीद सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे -1। तो ये भी आंसर ठीक है डिस्टेंस। आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को दोनों पे डिवाइड कर दें, -1 4 पे डिवाइड हुआ -4 -1 स्क्वायर रूट 17 पे डिवाइड होगा तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें x दिया और कहा x प्लस 1/x फाइंड करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास x तो आ रहा है, उसने खुद दिया है, लेकिन 1/x नहीं आ रहा, तो 1/x फाइंड करेंगे। उसके लिए x की वैल्यू को बोथ साइड डिनोमिनेटर में यानी रिवर्स में ले जाएंगे, जैसा कि इसी थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किया। अब डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट हमें बर्दाश्त नहीं करना कभी भी डिनोमिनेटर में, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ और ये वैल्यू आ गई, और डिनोमिनेटर पे ये फार्मूला लग जाएगा, यानी a² माइनस b²। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 1/x इज इक्वल √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। 3 बचा, यहाँ 2 स्क्वायर के आ गया 4, तो हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर आ गया दिस वन। माइनस को मैं इंडिविजुअली दोनों पे डिवाइड कर देता हूँ। -1 √3 पे डिवाइड होगा तो -√3, -1 -2 पे डिवाइड होगा तो +2। अब हमारे पास x उसने खुद दिया था, 1/x हमने फाइंड कर लिया, तो x और 1/x को ऐड कर देंगे। x प्लस 1/x फिर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रिप्लेस कर दें √3 + 2, ठीक है जी। और 1/x की वैल्यू जो अभी फाइंड की -√3 + 2। तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, कैंसल हुए और हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया 2 + 2 4। दैट्स इट। तो डिस्टेंस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसके 4th क्वेश्चन से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।